अपनी खुशियाँ बांटेंगे। इस विद्यालय के संस्थापक के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। अभी इस विद्यालय के संस्थापक के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम कराया गया। अब हम चाहेंगे कि राष्ट्रगान में सभी अध्यापकगण शामिल हों। राष्ट्रगान प्रारंभ। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत द्वारा विद्या की देवी माँ सरस्वती, भारत माता माँ शारदा एवं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आरती प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है। या देवी सर्वभूते विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोरोना वायरस महामारी के चलते बच्चों को आमंत्रित नहीं किया गया है और पूरा देश जो कि आज 15 अगस्त मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आज 74 साल हो गया हम लोगों को अंग्रेजों के हुकूमत के चंगुल से छूटे। आज का दिन शुभ दिन है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चपेट में पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसकी वजह से सरकारी कार्यालयों में
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और यह शुभ दिन मनाया जा रहा है। आज पढ़ाया गया और वे लाल किले पर अपने भाषण को लोगों के द्वारा ऑनलाइन पहुंचा रहे हैं। जैसा कि इस दिन काफी बच्चों को वहां आमंत्रित किया जाता था, लेकिन आज इस महामारी के वजह से वहां भी बच्चों को आमंत्रित नहीं किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा विद्या देवी सरस्वती मां शारदा एवं भारत माता का आरती वंदन किया गया। और हम चाहेंगे कि इसी के साथ, जैसा कि इस महामारी की वजह से कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है, संगीत गीत भाषण जैसा कि प्रत्येक वर्ष रखा जाता रहा है, इस वर्ष महामारी से यह देश जूझ रहा है, यह देश क्या पूरा विश्व जूझ रहा है। हम चाहेंगे कि इसी माल्यार्पण एवं आरती वंदन के साथ इस कार्यक्रम का समापन इस विद्यालय के संस्थापक श्री सदानंद द्विवेदी जी के अमृत मुखरित बिंदु से समापन किया जाए। हम चाहेंगे कि इस विद्यालय के संस्थापक अपने मुखार बिंदु से हमारे अध्यापक बंधुओं को एवं इस विद्यालय के साथियों, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन हमारा देश जो है अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होकर एक गणराज्य के रूप में प्रजातांत्रिक प्रणाली से अपनी व्यवस्था अपना शासन बनाया। हम मनाते इसलिए हैं कि हम इस स्वतंत्रता को बराबर भविष्य में सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने का हमारा देश प्रयास भी कर रहा है, लेकिन आज हम केवल अस्त्र शस्त्रों से ही अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। विश्व की मानवता के विचारों में भी परिवर्तन आना चाहिए। किसी देश की धन धरती को लेना विध्वंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। कोई वायरस को पैदा करके विश्व में अशांति पैदा कर देना, यह भी विश्व की मानवता के अधःपतन का जैसा है। साथियों, आप देखते हैं कि विज्ञान कितना आपके सुविधाजनक भी आविष्कार किया है, विध्वंसक भी आविष्कार किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग हुआ था, जापान उसको बहुत दिनों तक होगा। आज जो ये एटॉमिक एनर्जी का जखीरा बना हुआ है, वैज्ञानिक इस आकलन में है कि केवल 6 मिनट टाइम दे दिया जाए तो विश्व का कोई भी जीव जन्म मनुष्य नहीं रहेगा। आखिर में ये जो बनाते लोग चले जा रहे हैं, ये जो वायरस की क्रिया एक दूसरे को देश को गिराने के लिए कर रहे हैं, यह सही नहीं है। जियो और जीने दो के बिंदु पर पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेगा तो मानवता का अंत भी निश्चित है, क्योंकि जखीरे बढ़ रहे हैं। एक देश दूसरे देश को अण एनर्जी से मजबूत कर रहा है। आज हमें सुरक्षा के साथ साथ यह भी सोचना है कि हम अपने देश की जनता या मानवता का कैसे कल्याण कर सकते हैं। इन वायरस से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। हमें केवल
बॉर्डर पर सैनिकों को या अस्त्रशस्त्रों को लैस नहीं करना है, बल्कि अपने देश को सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार करना पड़ेगा। आधुनिकतम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है। हम जिस चीज को सोचते हैं दूसरे देश में हो सकता है ऐसा सोच न हो। जैसे आपने देखा होगा, अभी अभी कानपुर में एक काउंटर हुआ विकास जी का। आप विश्वास नहीं करेंगे, कानपुर जोही से 3 किलोमीटर पर बढ़ रहा है, जहां दिन में भी कोई आदमी जाता नहीं है। आप जाएंगे, आपका गांव वाले इधर उधर वाले सामान छोड़ लेंगे, अमानसिक व्यवहार करेंगे, वहां के लोग आपके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होगा। अपने देश की संस्कृति समझ लीजिए। ऐसे बहुत से इलाके हैं, हमारे आपके यहाँ फिर भी गनीमत है, सामने हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अरे अच्छा बुरा जो भी होता है उसका उस पर कमेंट करते हैं। वैसे ही आप देख रहे हो चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति में अंतर है। उनका रहन सहन सोच है, वो केवल विस्तारवादी नीति को ले रहे हैं। अरे बाबा, विस्तार उतना करो जितने पूरी मानवता का जरूर टिकी रह जाए, नहीं तो एक दिन आपको भी नष्ट कर देगा। तो आज 15 अगस्त है, हम ज्यादा बिंदुओं पर आगे नहीं प्रकाश दे पाएंगे, क्योंकि छात्र भी नहीं है, आप लोग सब सुलझे हुए हैं, जान रहे हैं। तो हम अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ हमें ऐसा पहल करना है, चाहे शिक्षा के द्वारा, चाहे कोई संस्थाएं बना करके, कि वास्तव में विश्व में एक ऐसा समाज, एक ऐसी संस्कृति बनाई जाए कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो भारत की थी उसी पर चले, उसी पर कल्याण है। एक देश दूसरे देश के साथ सीधा तान कर आगे बढ़ेगा, अपने वर्चस्व को दिखाएगा, तो निश्चित है एक दिन ऐसा दिन आएगा, कोई पागल धमाका गिरा देगा। तो होंगे वो हॉटलाइन में रहते हैं, जब कहीं कोई अणुबम गिराना होता है, कोई बात होती है, तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को सूचित करेगा। तो आप यह समझ लीजिए कि विश्व जिस कगार पर है, हमारी जिम्मेदारी अपने देश की स्वतंत्रता की भी नहीं है। इस देश के लोगों को ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए पूरे वर्ल्ड में कि वे एक मनुष्य को जीने का भी रास्ता बनाएं। आज मुझे बड़ा कष्ट है, बच्चे बीच में नहीं आए। हम इस उत्सव को जो है बहुत भौतिक ढंग से तामझाम के साथ इसको मना नहीं पाए, लेकिन दिल में मुराद की जो का घनत्व है वैसी है, उल्लास है, विचारों का क्रम है कि ये देश आगे बढ़े, महान बढ़े, दुनिया की शक्ति बढ़े। लेकिन यह शक्ति मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़े, ऐसी सोच पूरी मानवता के, पूरे विश्व के राष्ट्र की होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने विचारों को बंद करता हूँ। जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत